वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो व्लॉग है उसकी शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम की चाय से। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और राजा आ गए थे शाम में। तो यहाँ पे मैं अपनी और रूबी जो कि इन लोगों की नैनी है उनके लिए चाय बना रही थी। फिर मेरे को लगा कि राजा को भूख लगी है तो दोपहर के चावल रखे हुए थे, दाल चावल बनाए थे मैंने। तो शाम में मैंने उनके लिए वही चावल जो हैं वो फ्राई कर दिए। तो फ्राई चावल थोड़े से अच्छे लगते हैं अगर आप घर में बना रहे हो। तो मैं इस तरह से जैसे जल्दी जल्दी बनाना होता है ना, भूख लग रही है तो मैं राई वाई का तड़का लगाती हूँ, प्याज और ये हरी मिर्च डालती हूँ और मूंगफली या मटर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल लीजिए। तो मेरे पास मटर तो नहीं थी, मूंगफली थी, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ डाला, मसाला डाला और इस तरह से जो हमारे राइस हैं वो मैंने बना लिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए बना दी थी, रूबी और इनके लिए, क्योंकि मैं इसे मसाला डाल रही थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मैंने दाल चावल खा के रखे थे और यहाँ पे मैंने दोनों लोगों के लिए जो राइस है वो कर दिया, मतलब पूरे जितने बचे थे। तो राजा के लिए मैंने लंच बनाया था पर वो लंच करने आ नहीं पाए थे, वो डायरेक्ट शाम में आए थे क्योंकि हम लोग का दोनों का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मेरा और डुगू का। तो इसीलिए वो आए थे कि शाम में हम जाके डुगू का इंजेक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ था और मेरे को डॉक्टर को अपना स्टिचेस दिखाने थे और थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह थी। वो लाइक मेरी लास्ट विजिट थी डॉक्टर के। एंड आई एम लाइक वेरी इमोशनल। आप ज़रूर इस व्लॉग करनी तो देखिएगा, पता है बहुत रिलेट करने वाले हो आप लोग। और जो बॉन्ड बना है ना वो इतना रियल बना कि अब लगता है कि पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जिया जो है वो भी सो गई थी। तो उसका ये राई का पिल्लो है, वो ना आजकल थोड़ा सा करवट लेके आराम से सोती है, स्ट्रेट नहीं सोती है वो। तो उसे करवट दिला दी थी तो ये नैनी ने सुला के रखा हुआ था उसे, तो ये सोई हुई है आराम से यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो इसकी बॉटल थी वो स्टेरिलाइज़ करके रख दी। लाइक वो दिन में मैंने कर ली थी, फिर मेरे को लगा जमा देते हैं क्योंकि मैं रसोई थोड़ी सी क्लीन कर रही थी। मेरे घर का जो हाल हुआ है थोड़े टाइम में वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है घर। मतलब रसोई तो पूरी मेरे को लग रहा है रेनोवेट करा लूँ या पहले तो क्लीनिंग करनी ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्लासेस थे ये वाला एरिया पूरा क्लीन किया है। मेरे को पास टाइम था 1-1.5 घंटे का। वो जो स्विच बोर्ड है वो भी काफ़ी गंदा हो रहा है, तो उसे मेरे को लगा मैं एक दिन पकड़ के धीरे धीरे सफाई करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे जहाँ भी मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ मेरा हाथ दर्द होने लगता है, तो इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे जो ग्लासेस थे वो भी वॉश करके रख दी। ये वाला एरिया भी बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि आपके हाउस हेल्प कितना भी काम कर लें वो अपना ही काम करते हैं, ऊपर का काम करते नहीं है। और आजकल तो जो मेरी हाउस हेल्प है वो अपना काम भी ढंग से नहीं कर रही है, तो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़े टाइम मैं देख नहीं पाई, लाइक काफ़ी सारे महीने। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इस फिल्टर को भी क्लीन कर रही थी और इतना ही काम मैंने किया। और हम लोग के जाने का टाइम भी हो रहा था पर उससे पहले हमने थोड़ा सा व्लॉग कर लिया, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना मेरा काम नहीं ख़त्म होने आ रहा है, तो मैं थोड़ा घर साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और घर में मैं सिर्फ यहाँ की रैक साफ़ करी थी, इनके पीछे पड़े मेरा दिन निकल जाता है पूरा, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं नहा लेती हूँ, कपड़े पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक तक नहीं लगा पाती, कुछ नहीं कर पाती। तो मैंने अभी रसोई भी साफ़ करी है। एक पता ऐसा लग रहा था इतने टाइम से साफ़ नहीं किया है। मेरी हाउस हेल्प आती ज़रूर है बट वो अपने ही काम ढंग से नहीं करती है आजकल। जिया को आज फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसे फीड कराया था, थोड़ा देखो फीड निकाल रही है, फीड निकाल रही है। हाँ। तो मेरी फीड भी निकाल रही है, कमला भी निकाल रही है। तो अभी मैं उसे दवाई लगा रही हूँ, दवाई ला दो। पैर और स्किन का तो थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, इसके माथे पे भी हो गया था तो हल्के हल्के दाने हैं इसके, और यहाँ पे भी अभी हल्के हल्के बचे हुए हैं इस साइड में से, सॉरी इट इज स्टिल देयर। हाँ तो उसको अभी भी है वो। और बच्चा बोल भी दिया करो, कभी बोल भी दिया करो, कभी हंस भी लिया करो पाजी, कभी बोल भी दिया करो अच्छी अच्छी बातें कुछ कुछ, कभी हंस भी लिया करो पाजी। तो अब इसको दवाई लगा रहे हैं। Just take it. तो यार डुगू बहुत अपसेट हो जाता है ये देखिए, तो उसे मैं गोद नहीं ले सकती हूँ। अगर डुगू देख रहा है तो उसे भी गोद चाहिए। वाइफ से पीछे फेंकी है इसने रिमोट क्या चाहिए, क्या चाहिए, छोड़ो 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 छोड़ो। आज पहली बार एक चमत्कार हुआ है कि डुगू गोदी में सोया है विदाउट फीड। देखो
उड़ा लो जिया के हो गए हैं नाखून बंद। अब डुगू की बारी और शैतान है, आराम से नहीं कटवाएगा। क्या हो गया बेबी? नाखून कट रहे थे आपके? नाखून कट रहे थे ना बेबी के? हाँ बेटी, बेटू क्यों रो रही है ये? हाँ हाँ बेबी हाँ। अभी यार पता नहीं क्या करा जाएगा, इसका समझ में नहीं आ रहा। ये अभी तक गंदा गिरा। राजा लेटे होते यहाँ पे, मैं यहाँ लेटी थी, ये बेड पे आता है और नहीं आता है तो फिर ये बहुत रोता है यहाँ बेड पे आके लेट जाए बंदा सही है या बैठ जाए। वो आप लोगों ने देखा होगा पहले के ब्लॉग में भी, तो वो इधर से उधर भाग रहा था। तो पकड़ रहे थे हम लोग इसे कि ये ना इस साइड गिरे ना इस साइड गिरे, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी लगाते हैं तो वो भी ऐसे पलट के भी गिर जाएगा। तो वो यहाँ तक आता है और रुक जाता है, उसे पता है इससे आगे नहीं जाना है। तो राजा लेटे हुए थे, राजा के घुटने पे जाके ये ऐसे बजा, वो तो इसका ये वाला हिस्सा बच गया। हम लोग को लगा एकदम से हम लोग की लड़ाई भी होगी इस चक्कर में। राजा पता है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, वो इधर से लगा रही इसको लगी, मेरे को लगा सिर्फ ब्लीडिंग हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई और फिर इसी बात पे मैंने चिल्ला दी कि देख नहीं रहे थे। तो राजा बोलते ये कर रहा था कि उसकी वो शुरू है। इसे कितना समझा लिया है, कितना कुछ कर लिया है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। और अभी इसको जस्ट लगी है, इतना रोया है, इतना रोया है, उसके बाद भी ये कंट्रोल में आने को तैयार नहीं। यहाँ का हम लोग को लग रहा है इसका होठ सूज गया है, क्योंकि जस्ट जाके पड़ा। वो तो जीभ नहीं इसकी आई। हाँ, एक दिन टेबल पे जाके ऐसे ही वो हुआ था तो इसकी ब्लीडिंग हो गई थी, दांत गड़ गया था यहाँ पे। हम लोग की पता है किसी और बात पे नहीं बचती, हम लोग के अब भी गिरे हो ना, हम लोग के बच्चों के चक्कर में किस लड़ाई होते हैं। वही राजा कह रहे थे कि बच्चों के लिए मत लड़ा करो मुझसे, ये मत लड़ा करो। राजा तुम ज्यादा पैनिक हो गए थे, राजा एकदम से हल्ला मचाया। अरे मेरे को लगा घुटने पे लगा सीधे उसके शॉट। उसके बाद फिर मैं और डुगू और पापा निकल गए, राजा निकल गए हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। जिया को हम लोगों ने मम्मी पापा के पास छोड़ा क्योंकि 2 अपॉइंटमेंट थी और काफ़ी सारा टाइम लग जाता वहाँ पे। नहीं आप बताओ। नहीं बात है मुझे, मेरे को लग रहा था नहीं होगा। पता है कितना हो गया? मेरा 69 हो गया, उतना ही दिखता था कंसीविंग के टाइम पे। वो मेरे को लग रहा है वही था और मीठे का वेट। पानी बहुत मीठा, मतलब ठीक हो ड्रेसिंग निकाल दो। हाँ मुझे ना फीवर और हल्का सा सिजर में ना और राहत टाइप को शेयर और कैसे भी। हाँ एक बार नेक्स्ट डुगू को पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ हैं। पता चल गया इंजेक्शन लगना। इट्स ओके, कुछ बेटा 1 सेकंड लगता है, मुझे लगा तक नहीं। बाहर जाना से बाहर, हाँ एग्जिट। बच्चे रो भी रहे हैं ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है इंजेक्शन। जिया के लिए आएंगे तब भी रोएगा, इसे पता भी नहीं है कि इसके लिए नहीं आया। लगता है वैक्सीनेशन को दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, वो वहाँ से याद हो जाएगा उसे। हॉस्पिटल हम हर महीने चेंज करके आते। बच्चों अभी तुम गए भी नहीं हो तो मुझे दे दो। ना नहीं ना, चलो। तो हम लोग अभी हॉस्पिटल से आए हैं और अद्विक का इंजेक्शन इंजेक्शन लग गया है और वो घूम रहा है। तो ये वाला जो इंजेक्शन था इसका ये था हेपेटाइटिस A की 2nd डोज। और उसके बाद फिर हम लोग गए अपने डॉक्टर के पास, यानी कि मेरी डॉक्टर के पास। और वो इतनी ज़्यादा खुश थी मुझे देख के। मैंने काफ़ी वेट लॉस जो है वो किया है, लाइक मैंने नहीं किया है, ऑटोमेटिकली आई थिंक ब्रेस्ट फीड करते हो आप, ब्रेस्ट फीड कराते हो आप तो हो जाता है। और डॉक्टर ने ना एक ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा कि
अब हम कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। तो वैसे सबको डर लगता है डॉक्टर से मिलने से, और मैंने जितनी बार डॉक्टर को याद किया अपनी, मेरे को उतनी बार चक्कर लगाने, कभी इन्फेक्शन हो गया, और एक बार अभी मेरा जून में जो एक प्रेगनेंसी ख़राब हुई थी, और उसके बाद मतलब हाँ राजा ना ये वो ये बोल रही थी कि हम कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक तरफ तो ऐसा इमोशनल टाइप की फीलिंग, उनका एक वर्ड जो है मुझे इतना हिट कर गया कि मेरे को जब मैं कार तक आ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लाइक मैं उनसे इतनी अटैच हो गई थी। प्रीवियस 2-3 साल मान लीजिए, क्योंकि 9 महीने डुगू की प्रेगनेंसी, फिर डुगू अब जुलाई में 2 साल का होगा, तो 3 साल मान लीजिए ऑलमोस्ट। तो इतनी अटैचमेंट से हो गई है कि उनका वो जो वर्ड था वो इतना वो हो गया। कार तक आते थे, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार नहीं मिलना। फिर मैंने मैम से बोला कि मैम कभी ऐसा होगा कि मिलना होगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, या फिर मैं अगर कभी आ पाई, कहीं पे हैं वो शैलवी में जॉब करते हैं, तो मैं वहाँ पे आके मिल लूँगी, पर मैं वैसे नहीं मिलना चाहती हूँ। तो इतनी बात हुई है कि बहुत अजीब सा लग रहा है आज। मतलब अंदर से होता है, पता कुछ लोगों से आपकी अटैचमेंट बन जाती है जो कि फैमिली मेम्बर नहीं रहते हैं, बट वो उनने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, हमेशा इतना प्यार से लेके, छोटी बहन की तरह जिस तरह से उन्हें मेरी दोनों प्रेगनेंसी हैंडल करी, और डुगू के टाइम भी बहुत अच्छे से। जिस टाइम आपको डॉक्टर होप नहीं देते हैं और 10 चीज़ें कहते हैं, क्योंकि मेरी फेंट लाइन थी और डुगू के टाइम पे, और मुझे नहीं लग रहा था और हार्ट बीट भी नहीं आई थी, तो मैं अंदर से ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत अंदर से, मतलब आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, वो आपको सपोर्ट कर देता है, तो आपको अंदर से ना खुद ही लगता है। और मैं जैसे कि अपने आपको आज से नवंबर 2020 से पहले देखती हूँ ना, तो एकदम से मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी, और एकदम से जब मेरे को लगा ट्रीटमेंट करानी है एंड मैंने डुगू कंसीव किया, उसके बाद मेरे साथ वो जुड़ी एंड स्मूथली सब कुछ गया। इसके टाइम पे भी सिर्फ एक जब वो हुआ था MD स्टिचेस का, पर उन्हें मुझे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, उन्हें सपोर्ट किया, मुझे प्रोजेस्टेरोन का दिया, उन्हें फिर भी बोला कि सब सही हो जाएगा, और हो गया। और जिया जो है वो आ गई। तो ऐसे रहते हैं, मैं मन की बात कर रही हूँ अपनी, कि जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं। अब जुड़े रहते हैं यार एक डॉक्टर से, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग रिलेट करेंगे, मुझे डॉक्टर को याद करी, पर हाँ बहुत जुड़े रहते हैं। तो टाँके उन्हें देख लिया, मेरे टाँकों में स्वेलिंग हल्की सी है, बाकी सब सही है। और क्लीन करने के लिए उन्होंने बोला है, उन्हें खुद भी बीटाडिन की उससे क्लीन करते थे, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग के बाद मैं ज़्यादा जा नहीं पाई थी उनके पास। ड्रेसिंग जब मैंने घर ही में रिमूव करी है, वाटर प्रूफ ड्रेसिंग थी, क्योंकि नहाते थे तो वाटर प्रूफ लगा के रखी थी। हल्के हल्के से वो थे जो मैं आपको बोल रही थी टाँकों का दिख रहा है, तो 3 टाँके जो खुले हुए थे वो भी रिकवर कर गए हैं। इंटरनली भी उन्होंने जैसे चेक किया है, तो हाथ ही से चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, तो वो भी सब कुछ सही है। और बाकी ने मुझे कैल्शियम दी है 6 महीने की, जो कि मैं पहले से लेना शुरू कर दिया था। मैंने कैल्शियम मैं रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ। बाल झड़ने के लिए उन्होंने कैल्शियम में ही रिकमेंड किया है। अभी मैं क्या नाम है उसका, S से ले रही हूँ, कुछ नाम है उसका, मेरे को याद नहीं कैल्शियम का। और अगर बाल उन्होंने बोला झड़ने लगते हैं तो ये वाली कैल्शियम शिफ्ट कर देना। बाकी बस ये है यार, मेरे को कुछ ऐसे आपके लाइफ टाइम में रिलेशंस बन जाते हैं कि ऐसा लगता है कि फैमिली से ज़्यादा उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, और मैंने वो फील किया है अपने उसमें पूरा। मतलब कुछ भी होता था मैं सब शेयर करती थी कि यार कुक नहीं आई, मतलब हम लोग की ऐसी वो रहता था कि मैं आपको बोल नहीं सकती। जिस टाइम मेरा C-सेक्शन हो रहा था उस टाइम पे भी सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मेरा केस ऐसा था, जब वो नर्स पुश कर रही थी यहाँ से, मेरे को लग गई, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थॉट था कि मैम है और तो मुझे झाड़ू मारो। ये देखिए झाड़ू मैन, ये हमारे घर का झाड़ू मैन है, अभी तो झाड़ू लगा नहीं रहा, फैला रहा है जाके, ये पूरा घर फैला देता है 15 मिनट के अंदर में। बेटा वो डस्टिंग ना हम झाड़ू से नहीं करते। तो वहाँ चले गए हम लोग। तो क्या हुआ था, मेला भी लगा हुआ था, मेले में जाने का बड़ा मन कर रहा था जब वो हुआ, फिर इसका इंजेक्शन लगवाना था, पर मेले में जाने का हम सोच नहीं सकते थे, काफ़ी ज़्यादा होता है अंदर से, पता नहीं वो बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं आज मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है कि हो गया यार, फैमिली कंप्लीट फाइनली हो गई। कई बार फीलिंग आती है ना आपको। मैं सपना देखती थी, और मे भी मैं आप लोगों को खगल रही होंगी, लाइक चाटना या फिर क्या बोलते हैं, बोर कर रही होंगी, पर मैं अपने वो करें, मेरे को बस सपने आते थे कि मेरी उम्र हो गई काफ़ी और बेबी नहीं हुआ। आई थिंक ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। झाड़ू मार रहा है,
गुस्सा कैसे होता है? डुगू यहाँ बैठ जाता है, गुस्सा होता है। देखो हम लोग कहाँ क्या क्या नहीं फेंक के रखा। हाँ देखो राजा, डुगू गुस्सा हो गया। ये देखो अब ये उल्टा चलेगा, ये हर चीज़ सीख रहा है। और देखिए इतनी देर में हॉल का क्या हाल किया। ओए कहाँ जा रहे हो? तो वही मैं बताई थी, सपना देखती थी कि मैं इतने उम्र के हो गए, हम लोग के बेबी नहीं हुए। बेबी प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग के काफ़ी लेट आए थे, मतलब शादी के आई थिंक 6 साल बाद से हम लोगों को लगाया बच्चों ने, क्योंकि हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हमने काफ़ी अर्ली एज में शादी कर ली थी, तो काफ़ी इन्जॉय किया, गोवा वो बहुत 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 इन्जॉय किया। और आई थिंक एज अ कपल आपको इन्जॉय पूरा करना चाहिए बिफोर प्लानिंग बेबी, क्योंकि बच्चा होने के बाद तो मैं भी आपको बताऊँ, एक था तो फिर भी घूम लेते थे, 2 के साथ तो इट्स लाइक नॉट पॉसिबल, क्योंकि यार नहीं हो पाता है, और छोटे हैं ना। और ये हमारा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया, मेरा कब आ गया। सारे लोगों से जो कि इस चीज़ से गुजरते हैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि होता है हर किसी के मन में ये चीज़ होती है। शादी के 3-4 साल बाद नहीं, अगर नहीं भी आई तो ठीक है, पर एक टाइम के बाद आपको आने लगती है यार कि हाँ होने चाहिए, क्योंकि आप देखते रहते हैं ना। मेरा बहुत मन करता था, फिर जब डुग्गू हुआ तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार है, अच्छा लग रहा है। और वो जो लाइफ का टाइम था वो कैसे गया, घूमे हम लोग बहुत है, वैष्णो देवी वगैरह भी गए है ना, और मैहर भी गए, मतलब मंदिर भी गए हम, जो जहाँ कभी नहीं गए थे, बहुत घूमे। और उसके बाद फिर जिया हो गई। तो एक कहता कि अगर आपको नहीं हो रहा था एक हुआ, फिर पता आपको कहते हैं कि अगर एक हो जाता तो दूसरा होने में जल्दी टाइम नहीं लगता, तो हो गया। उससे रिलेशन में भी एक स्टोरी है यार, बहुत लोग मुझे आगे बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, पर ठीक है कुछ नहीं होता। तो वही है, मेरी डॉक्टर के साथ ऐसा है कि मेरे को, मैंने बोला मुझसे बात करते रहिएगा, जब भी मेरा याद आएगी तो डॉक्टर जब भी मुझे याद करती थी मैं ज़रूर वहाँ पे पहुँचती थी। उस दिन मेरा स्कैन होता था या उस दिन मेरा जाने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी, मेरे को जाना पड़ता था। फिर मैंने मैम को बोला कि आप मुझे याद मत करना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब भी मुझे याद करते तो मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, या फिर मैं उन्हें याद करती तो मुझे अगले 2 दिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती। मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं याद करना तो है, बस काफ़ी इंटरनल रिलेशन जो था वो उनके साथ बन गया, और उन्हें बहुत सपोर्ट किया यार, बहुत सपोर्ट किया, और सब कुछ बहुत अच्छे से, इवन हर चीज़ बेस्ट सजेस्ट करी। उसके बाद फिर हम गए डुगू के इंजेक्शन के लिए, और एज़ यूजुअल उसने जैसे हॉस्पिटल देखा, जिया के लिए गए थे हम लोग अभी वो दिखाने, परसों गए थे हम लोग जिया का स्किन इन्फेक्शन दिखाने। तो उसका जो स्किन इन्फेक्शन है वो सर पे भी आ गया है, अभी उसकी मसाज नहीं हो रही है, पर वो दब गया है, फूले नहीं दिख रहे, दब गया है वो। तो उसको डेली हम लोग नहला रहे हैं डॉक्टर के रिकमेंडेड सोप के थ्रू, और 2 ट्यूब है जो हम लगा रहे हैं। आज उसका लग गया हेपेटाइटिस ए का 2nd डोज, और उसकी नेक्स्ट जून में, ये लेट हो गया, इसका अप्रैल में लगना था चिकन पॉक्स 2। अप्रैल इसकी मिड में डेट थी इसकी, पर ये 15 to 20 से ऊपर डेज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरी डिलीवरी थी। उसके बाद फिर जिया की तबीयत है, और हम लोग आए काफ़ी लेट है, तो वो मज़ा बड़ा है। पर इंजेक्शन लगा जब इसको, देखो मज़ा आया तुम्हें, जैसे इंजेक्शन टच हुआ हो गया हो गया मम्मा पहले किसी का मम्मा। आजकल जैसे मम्मा बोलता है ना, मेरा दिल पे गल जाता है। मैंने बोला तू जो मांगना चाहता है तू मांग ले, तू मेरी जान चाहता है तू मांग ले, जो चाहता है वो मांग ले। देखो फिर से बोलते प्लीज, ऐसे पता क्या है, बोलते मम्मा। हाँ, कोई भी से परेशान करता है फिर मेरे पास आता बोलता है मम्मा। राजा आजकल पापा से ज़्यादा मम्मा बोलता है ना, पहले सिर्फ पापा बोलता था, अब सिर्फ मम्मा। चालू हो गया, वो फिर चालू हो गया, वो वही चालू, वो वही मस्ती चालू। ओए